बहुत स्वागत है आप सभी का IANS 24/7 पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। नाग पंचमी विशेष पर हमारे इस खास कार्यक्रम विज्ञान और विश्वास में आप सभी का बहुत स्वागत। सनातन धर्म में नाग पंचमी के त्योहार का विशेष महत्व माना जाता है। कहते हैं इस दिन जो सच्चे मन से नाग देवता की पूजा करता है और शिवलिंग का अभिषेक करता है, उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, साथ ही धन धान्य की भी प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, इस दिन की पूजा से ग्रह दोषों से भी छुटकारा मिलता है। नाग पंचमी का त्योहार प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का भी एक तरीका है। कुछ लोगों का मानना है कि नागों को दूध पिलाने से कुंडली में ग्रहों के दोष दूर होते हैं, लेकिन ये वैज्ञानिक रूप से सही नहीं है। बता दें कि 29 जुलाई को ये त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष है तो इस दिन नाग पूजा करने से काल सर्प दोष का नकारात्मक प्रभाव कम होता है। साथ ही धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह पर्व नाग देवता के प्रति सम्मान और उनकी सुरक्षा का भी प्रतीक है। कहा यह भी जाता है कि इस दिन पूजा करने से घर में खुशियां और सुख समृद्धि बनी रहती है। लेकिन एक तरफ मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, आस्था है, तो वहीं दूसरी ओर विज्ञान है। क्या यह सच है कि सांपों को दूध पिलाने से ग्रह दोष खत्म होते हैं? सांपों को दूध पिलाना सही है या गलत? इसी को लेकर हम विश्वास और विज्ञान की कसौटी पर नाग पंचमी को तौलेंगे। तो कैसे मनाएं नाग पंचमी, क्या है सही धार्मिक परंपराएं और मान्यताएं, और नाग पंचमी पर हम क्या नहीं करें, इस पर बात करेंगे। तो नाग पंचमी पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। जैसे कि मान्यताएं हैं हिंदू धर्म की, ऐसा माना जाता है कि नाग को अगर हम दूध अर्पित करते हैं तो भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसती है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के कंठ पर विराजित ये नाग सांप ना सिर्फ उनको अति प्रिय है बल्कि उनसे जुड़े हुए हैं। और यही कारण है कि अगर हम नाग देव को दूध पिलाते हैं तो कृपा भोलेनाथ की भी बरसती है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक ओर विज्ञान है और दूसरी ओर विश्वास, तो दोनों में क्या सही है क्या गलत है, इसी कसौटी पर आज हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंडित कमलेश मिश्रा जो ज्योतिषाचार्य हैं और डॉक्टर CK मिश्रा जो पशु चिकित्सक हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है IANS 24/7 पर। तो पंडित जी, सबसे पहला सवाल यही है कि नाग पंचमी में दूध चढ़ाने की ये मान्यता है कि नाग देव को अगर आप दूध अर्पित करते हैं तो कई दोषों से मुक्ति होती है, लेकिन क्या वाकई ये आस्था है या फिर ये भी माना जाए कि इससे पूजा की प्रकृति से संतुलन से इसे जोड़ा गया है? नमस्कार, आप सभी IANS के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है वैदिक घना संस्थान में IANS न्यूज पर, जो आपके लिए बहुत उम्दा जानकारी लेकर के आ रहे हैं और इसके लिए हम प्रयास करेंगे। दरअसल हमारा जो यह वैदिक सनातन संस्कार है, जो हमारी वैदिक सनातन पद्धति है जीवन जीने की, जो बहुत ही बेहतरीन और उम्दा कला है, हम सभी को बहुत गौरव करना चाहिए कि हम अंतिम जीव तक की भी सेवा करने का भाव रखते हैं। अब यहाँ पर आता है, आप देखिए कि इस सृष्टि को परमात्मा ने रचा है तो भगवान ने सबको बनाया है, सबको भगवान ने जगह दिया है, इस धरती में सबको जीने का अधिकार है। और यह जो विशाल सनातन हिंदू संस्कृति है, इसमें लोगों को यह प्रेरणा जानी चाहिए और लोग इससे गौरवान्वित हों कि हम नाग को, सर्प को भी पूजते हैं, जो काल है, जिसके डसने से व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है, हम उसको भी अपनी मान्यताओं में जोड़ कर रखे हैं। हम अपने जीवन पद्धति में उसको भी बहुत अहम स्थान देते हैं और इसके लिए हम श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन नाग को यह तिथि समर्पित करते हैं। जैसा कि नाग पंचमी को हम भगवान नाग देवता का, नागराज का पूजन करते हैं। हमारे वास्तु में, हमारे जब हम घर मकान कुछ बनाते हैं तो नाग देवता को नींव में स्थापित करते हैं, यानी धरती का जो भार है नाग के मस्तक पर विराजमान है। हम अगर परोक्ष रूप में अगर देखें
तो हमें नाग से जीवन मिलता है। निश्चित तौर पर हमारे जीवन में कोई किसी भी प्रकार का अगर सेवा, साथ, सहयोग, आशीर्वाद प्रदान करता है या उपकार करता है, तो हम तमाम मनुष्यों का यह दायित्व और कर्तव्य होता है कि हम उसको सम्मान दें। इसी कड़ी में हम नाग पूजा करते हैं। नाग पूजा में विशेष है, दूध हम पिलाते हैं, मात्र इतना जानते हैं, जबकि हम नाग में हल्दी का लेपन करते हैं। हरिद्रा से और घी से नाग को हम अगर पत्थर के रूप में नाग देवता की पूजा करते हैं तो उसको आलेपित करने के बाद में और उनका सब प्रकार से पूजन करते हैं। नाग देवता का मंत्र है ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो एके च पृथ्वी मनु ए अंतरिक्षे ए दिवितेभ्यः सर्पेभ्यो नमः। उन तमाम सर्प की प्रजातियों को जिनके अधिपति नागराज हैं उनको हम प्रणाम करते हैं, पूजन करते हैं। निश्चित तौर पर इससे हमें बहुत लाभ होता है। यह सिंबॉलिक रूप से है कि हमारे जीवन में आज की तारीख में अनेक प्रकार के काल घूम रहे हैं, मंडरा रहे हैं, और जो हमारे मानवीय जीवन की व्यवस्था है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। ऐसे में हमें यह प्रेरणा मिलती है और हम इससे लाभ लेते हैं कि हमारे जीवन में आने वाली जो विपदाएं हैं, काल सर्पयोग जैसे एक सिंबॉलिक पीड़ा है, वह हमारे जीवन से दूर हो, हमारे प्रकृति से जो दूर हो, हमारे प्रकृति में किसी भी काल की छाया ना पड़े, को भी हम प्रसन्नता के लिए उनका पूजन करते हैं। जी चलिए, ये तो आपके तथ्य हैं और कई सारे सवाल भी आप ही के जवाब से जन्मे हैं पंडित जी। आगे आपसे सवाल लूंगी, लेकिन हमारे साथ चिकित्सक भी जुड़े हैं, पशु चिकित्सक, उनसे भी ये जान लेना बेहद जरूरी है। एक और आस्था है और दूसरी ओर विज्ञान। विज्ञान ये कहता है कि अगर पूजा से काल सर्प दोष दूर होते हैं, तो विज्ञान ये कहता है कि सांपों को दूध अर्पित करने से कहीं ना कहीं उन्हें ही नुकसान होता है। कितनी सच्चाई इस बात पर? अभी पंडित जी हमारे बता रहे थे कि हम लोग सनातन धर्म में सांप की पूजा करते हैं और हम लोग भी करते हैं। सांप हमेशा हमारे जो शिव हैं उनका धारण किए हुए हैं। लेकिन मैं आपको सांप के बारे में वैज्ञानिक तथ्य बताना चाहता हूं कि जो सांप हैं वो उसको हम अपनी धर्म के अनुसार, मान्यता के अनुसार, संस्कृति के अनुसार अपन दूध पिलाते हैं, लेकिन सांप हमारे दूध पीते नहीं है। सांप का जो पाचन तंत्र है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो उनके लिए छोटे चूहे और छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े हैं उसके हिसाब से बना है, और ये जो है दूध के हिसाब से बना नहीं है। लेकिन जब हम सांप के सामने दूध रखते हैं और उसको देते हैं तो सांप अपना मुंह लगा के अपना जो जीभ निकाल के उसको पीते हैं। लेकिन ये जो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट है सांप के लिए नुकसानदेह है। लेकिन चूंकि हमारी मान्यताएं हैं, हमारी संस्कृति है और लोगों को इससे ये लगता है कि हम सांप देवता की पूजा कर रहे हैं, दूध पिला रहे हैं और ग्रह शांति हो रहा है, वो बात ठीक है। लेकिन सांपों को दूध जो है वो पचता भी नहीं है और सांप इस तरह का दूध पीते भी नहीं है। अब आप दूध की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं चाहूंगी इस पे क्लियरिटी आप दें मिश्रा जी, क्योंकि आप क्या कहना चाहते हैं? जो ये पैकेट वाले दूध आ रहे हैं इससे सांपों को नुकसान है क्या? शुद्ध दूध चाहिए उनको? किस तरह की दूध उनको दी जानी चाहिए और किस तरह की दूध नहीं दी जानी चाहिए? मैं जो बोल रहा हूँ कि सांपों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो पाचन तंत्र है, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट के हिसाब से नहीं बना है। सांप जो है एक कार्निवोरस मांसाहारी जीव है, जो छोटे छोटे चूहे को, मेढक को, कीड़े मकोड़ों को खाता है। तो उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पूरा जो है कार्निवोरस की तरह बना हुआ है। मिल्क हमारा कोई भी हो, हमारा दूध हो, पैकेट का हो, वो जो है सांप के डाइजेशन के हिसाब से नहीं है और वो उनको पचता नहीं है। लेकिन चूंकि हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं और संस्कृति है और लोगों की अवधारणा है कि नाग पंचमी को हम दूध पिलाते हैं तो सांप दूध पीते हैं। क्योंकि कई बार सांप डिहाइड्रेटेड रहता है और ये जो टोकरी में बंद करके लाते हैं, बहुत स्ट्रेस कंडीशन में आते हैं, और जब हम सांप के सामने हम दूध रखते हैं तो वो अपना मुंह बढ़ा के जीभ निकाल के उसको पीते हैं। हम लोगों को ऐसा लगता है कि सांप हमारे दूध को पी रहे हैं, लेकिन ये जो है इस तरह की बात नहीं होती है। चलिए पंडित जी, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले ही बताया कि
हम आस्था को मानते हैं और सभी जीवों को यहाँ पर जीने का अधिकार है, ये आपके वक्तव्य थे। अब आप ये बताइए कि जिस तरह से नाग पंचमी के दिन सांपों को पकड़कर एक टोकरी में कैद कर लिया जाता है, जगह जगह नुमाइश की जाती है और उसको दिखाकर धन अर्जित भी किया जाता है, उसके बाद उन्हें पकड़कर छोड़ देना, तो क्या ये उनके जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं है पंडित जी? देखिए, इसको मैं दो तरीके से बोल देता हूं। मैं डॉक्टर साहब की बात को कोट कर देता हूं। उन्होंने जो तथ्य रखा है वो बिल्कुल सही है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, और इस विषय को ज्यादा जानेंगे कि सांप को क्या डाइजेस्ट होता है क्या नहीं होता, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आप पहले ये देखिए कि हम कोई भी जो व्यवहार करते हैं वो व्यवहार हम मनुष्य एक भावना के अनुसार करता है। ये अपना भावना एक तरह से व्यक्त करते हैं कि सोचिए, प्रकृति ने सबको रचा है, सर्प को भी प्रकृति ने, परमात्मा ने बनाया है। तो एक तरह से हमारी ये उदारता है, ये हमारा संस्कृति का, हमारे संस्कार का एक हिस्सा है कि आज हम जब कोई भी क्रिया करते हैं तो पूरे विश्व को, मानव प्रजाति को, मानवीय मूल्यों को कितना श्रेष्ठ करके हमें जीना चाहिए। किसी को भी आप कैद कर लेंगे बिल्कुल जायज नहीं है। चाहे सपेरे हो, सांप को लेकर के घूमने वाले हो, बंद कर लें, या और कहीं भी उससे कोई भी एक्टिविटी करते हो, ये बेहद गलत है। रही बात, आप देखिए, डॉक्टर साहब का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा और जितने भी दर्शक हैं, कई बार गायों के थन से सांप मुंह लगा करके दूध पीते हुए दिखते हैं और मीडिया के माध्यम से हमने कई बार देखा भी है और प्रैक्टिकल अनुभव किया है। एक दो बार हमने सामने भी देखा है। तो अब ये तो निश्चित तौर पर है, ये सांप तय करेगा कि उसको क्या पीना है, नहीं पीना है। हम तो एक दिन प्रकृति में जैसे हम अपने लिए जीवन विहित करते हैं, अपने देवी देवताओं के लिए अलग अलग रूपों में, उसी प्रकार से हम नाग को भी एक जीव के रूप में उनका सम्मान करते हैं। और चूंकि हमारे प्रकृति में, सोचिए, परमात्मा ने जिसको भी रचा है उसकी कितनी आवश्यकता समझा होगा। हमारे सभी कई पुराणों में वर्णन है कि नागराज के मस्तिष्क पर हमारे धरती का भार है। कहते हैं कि नाग का जो ब्रह्मरंध्र यहाँ होता है, मस्तिष्क बहुत मजबूत होता है। तो हम एक अपनी एक भावना, एक आस्था यही रख रहे हैं कि इनको भी जीने का अधिकार है। अब ऐसा तो है नहीं कि जैसे आपने हमें थाली परोस दिया, हम खाना खा लिए, तो नाग को भी हम उस तरह से हाथ को मुंह पकड़ करके दूध पिलाएंगे। ये तो हम पूजा के सामग्री में से दूध भी विहित है, इसलिए हम दूध निवेदित करते हैं। तो इसका ये बिल्कुल कतई मतलब नहीं है किसी चीज को लेकर के कि कोई भी बाध्यता है। यह एक आस्था भी है और धार्मिक है, और ये होना भी चाहिए। इससे ये हमें मैसेज जाता है, जब आज वैमनस्यता फैली हुई है, जब आज राक्षसी वृत्ति अपना कर लोग जीवन जी रहे हैं, जैसे अभी इंदौर का वो जोड़ा था और मेघालय में जाकर के उसकी हत्या कर दिया, जैसे ड्रम में काट करके फेंक दिया। तो अगर आज देखा जाए तो हम पुरुष वर्ग बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, और हम लोग तुलना भी देते हैं कि पुरुष कभी कभी नाग जैसे इसका ये नाग पंचमी से और नाग के दूध पीने से इसका क्या मतलब, मुझे समझ नहीं आ रहा है इसका तार्किक संबंध क्या? देखिए, क्षमा करिएगा, जितने भी हम लोग जो भी एक्टिविटी करते हैं उससे हम एक कुछ न कुछ सीखते हैं। तो हम आज जब नाग की बात कर रहे हैं, काल सर्प दोष की बात कर रहे हैं, तो काल आएगा किस रूप में? हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में, हमारे संस्कार में। तो हम संस्कारों के माध्यम से यह अपने आप को मैसेज देते हैं समाज को। ये एक हमारा अपग्रेडेशन है कि हम तो अंतिम वर्ग को, जीव को भी, उस पर भी दया करते हैं। तो क्या ये व्यक्ति के व्यवहार से संबंध नहीं रखता कि व्यक्ति की मानसिकता किस तरह हो जाती है और वह नाग हो या नागिन बन करके जीवन में डसता है? तो आखिर कोई भी योग बनेगा, विष दोष बनेगा, काल सर्प दोष बनेगा, चांडाल दोष बनेगा, लेकिन इनका अभिप्राय मनुष्य के जीवन के दुख से है, तकलीफ से है, तो वो नहीं होना चाहिए। जी चलिए, काल सर्प दोष की बात आपने कही पंडित जी, रुक कर लेते हैं मिश्रा जी की ओर। तो देखिए, काल सर्प दोष में नाग की पूजा करने से दोष खत्म हो जाते हैं, ऐसा आस्था है, ऐसा माना जाता है। विज्ञान कहां तक इस तर्क से सहमत रखता है? भारत देश है, सनातनियों का देश है, जहाँ पे
कुंडली की मान्यता है, जहाँ पे सर्प पूजा की मान्यता है, जहाँ पे काल्प सर्प दोष योग को माना जाता है। और बहुत सारे लोग अब नासिक में, त्र्यंबकेश्वर में, उज्जैन में जाके अपनी पूजा कराते हैं और ऐसा लगता है कि उससे उनको शांति मिल रही है। ये बात तो कुंडली के अनुसार जायज है। दूसरी बात, उसको करते रहें, जो करते हैं ये उनका विश्वास है, यदि राहत मिलती है तो ये करते रहें। दूसरी बात, आपने एक बात कही थी कि जो सपेरे हैं वो अपने डब्बे में डाल कर रखते हैं, तो जिससे सांपों को तकलीफ होती है और ऐसे सांपों को जो घुमाते हैं उससे पैसा लेते हैं, ये गैर कानूनी है और इलीगल भी है। और ये जो सपेरे रहते हैं, सांपों को देखा होगा आपने कि उनके विष दंत को तोड़ देते हैं, विष ग्रंथि को निकाल देते हैं और उसको कमाने खाने का जरिया बनाए हुए रखते हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि फॉरेस्ट में 1972 एनिमल क्रुएल्टी एक्ट है, जिसके भी खिलाफ है। और ऐसे जो सांप हैं इनको जंगलों में छोड़ देना चाहिए और अपने प्राकृतिक रहवास में रहें। और अपने जो उनका जो मूल कार्य है, ये किसानों के सांप मित्र हैं, ये चूहे खाते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाते हैं जिनकी संख्या कम होती है। और वो जो चूहे कीड़े मकोड़े हैं ये हमारी खेती को नुकसान नहीं करते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि इस तरह के जो सांपों को माफ कीजिएगा, आपको रोक रही हूँ, जैसे कि आप ये कह रहे हैं कि सांप चूहे खाते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं वो मांसाहारी हैं। अब जब आस्था की बात हो ही रही है कि हम ये कह रहे हैं कि चलिए अब नाग पंचमी है, आस्था है, भोग अर्पित हम करते हैं, भगवानों को जो चीजें पसंद होती है वो अर्पित की जाए, तो नाग को अगर दूध नहीं पसंद है तो क्या अर्पित किया जाना चाहिए? ये भी एक बड़ा सवाल है। नहीं, अब ये चूंकि सावन का महीना है और बहुत सारे लोग सांपों को लेकर निकलते हैं और आस्था है, धार्मिक मान्यताएं हैं, पूजा करते हैं लोग, दूध पिला रहे हैं। तो अब मैं तो उसके बारे में कहूंगा करते रहें, लेकिन सांप दूध पीते नहीं हैं। ये केवल दिखता बस है कि सांप जो है दूध पी रहे हैं, लेकिन यदि लोगों को इससे मानसिक शांति मिलती है तो वो करते रहें। नहीं, सवाल तो यही है मिश्रा जी, सवाल यही है कि चलिए आप वैज्ञानिक तथ्य यहाँ पर बता रहे हैं कि सांप दूध नहीं पीते हैं, लेकिन पूजा तो होती है, तो उन्हें क्या अर्पित किया जाए? दूध नहीं पीते हैं तो उसकी जगह क्या फिर अर्पित किया जाए? और यही सवाल पंडित जी, चलिए मैं आपसे ही पूछ लेती हूँ पंडित जी। चलिए, मिश्रा जी ने जैसे कहा कि सांप जो है वो दूध नहीं पीते हैं, तो दूध नहीं पीते हैं तो उन्हें क्या अर्पित किया जाए? कैसे खुश होंगे नाग देवता? खुश तो करना ही है, आस्था से जुड़ा सवाल है। मैं आपको बता दूं, और जो दर्शक हैं इस बात को विशेष रूप से कोट कर लीजिए और विशेष रूप से ध्यान दे करके समझ लीजिए। वेद के बिना विज्ञान की पूरी थ्योरी शून्य है। वेद से विहित ही विज्ञान शोभायमान है। वेद में सभी चीजें अनादिकाल से लिखी और वर्णित हैं। उन्हीं तथ्यों को नए सिरे से रिसर्च करके जब हम विधा को रखते हैं, सरलीकरण करते हैं, तब वह विज्ञान की श्रेणी में आता है। ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि हर चीज वेद से, विज्ञान से ही रिलेट हो। हमें जब भूख लगती है तो ये स्वाभाविक और नैसर्गिक सिद्धांत में है कि हमें समय के साथ में भूख लगेगी। वो एक अलग कारण है कि इन कारणों से भूख लगेगी साइंटिफिक। तो एक तो वेद और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। हम जब यहाँ सर्प की बात कर रहे हैं, आप देखिएगा, इसी को सरल व्यवहार में देखें तो सांप क्या देता है? जहर। और हम दूध की बात कर रहे हैं ना, अब हम दूध को अमृत कहते हैं। पंचामृत में गाय से जो भी हमें प्राप्त होता है उसको हम पंचगव्य, पंचामृत कहते हैं। तो दूध अमृत है, यानी हम प्रत्युत्तर में सर्प जो हमें जहर देता है, हम उसको अमृत दे रहे हैं। तो हमें ये ध्यान देने की बात है कि जब हम कोई भी क्रिया को देखते हैं तो हम अपने उस नजरिए में जाएं कि कितनी बड़ी बात है कि अगर हमें कोई विपरीत क्रिया कर रहा है, नकारात्मक एक्टिविटी कर रहा है, तो हम उसको तब भी सकारात्मक भाव ही रखते हैं। अब इसको देखिएगा, हम कुंडली से जोड़ के देखते हैं। आखिर जीवन दर्पण आप देखेंगे कैसे? अभी आपने कहा कि ज्योतिष के माध्यम से या पूजा पाठ के विधान के माध्यम से हमारे इष्ट उस पर विराजमान होकर के भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष सैया पर विराजमान होते हैं। यानी एक ऑलमाइटी जो गॉड होता है, वो मैन पावर जो होता है, वो कितना भी विकराल काल हो इस प्रकृति को, उसको वो दबा के रखता है। दूसरा है, एक महाकाल है भगवान भोलेनाथ, जो अपने गले में
सर्प की माला को धारण करते हैं। इसका मतलब है कि सांप के जितने भी गण हैं वो सब विपरीत हैं। यानी कार्तिक के जो वाहन है वो है मोर, और मोर सांप का काल है। चलिए गणेश जी का जो वाहन है चूहा, जी आपने जो बताया बिल्कुल काल है। पंडित जी जो आपने बताया बिल्कुल समझने की कोशिश हम कर रहे हैं, दर्शक भी समझेंगे उसे, क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है। आप दोनों से आखिरी सवाल मैं लेना चाहूंगी। सवाल ये कि क्या सांपों को पकड़कर उनकी पूजा करना या उन्हें प्रदर्शनी के तौर पर जगह जगह घुमाना ये कितना सही है? पहले आप बताएंगे। एकदम गलत है, सरासर गलत है। मैं आपको बता दूं, वैदिक वाङ्मय में हम लोग पत्थरों की मूर्ति बनाकर या मिट्टी का मूर्ति बना करके सांप का सिंबॉलिक पूजा करते हैं। और वैदिक संस्कृति में बिल्कुल भी किसी को भी यह प्रेरणा नहीं मिलती कि किसी को तकलीफ दें, किसी को पीड़ा दें और इसके बाद अपनी आस्था दिखाएं, चाहे वो बलि हो और चाहे नाग को बांध करके। बिल्कुल, यानी कि पंडित जी आप इस बात से सहमत नहीं है, आप इस बात से सहमत नहीं है, और इसी सवाल का जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगी मिश्रा जी। मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि ये जो सपेरे हैं और डब्बे में लेके चलते हैं, इनको ये केवल कष्ट देने का काम करते हैं, और ये केवल अपनी आर्थिक रूप से जो घूम घूम के जो आर्थिक पूर्ति कर रहे हैं उसके लिए करते हैं। उन लोगों को तत्काल इसको उनके प्राकृतिक रहवास में छोड़ देना चाहिए। और पूजा पाठ तो हम मंदिर में करते हैं जहाँ पे शंकर भगवान भी विराजमान है और सिंबॉलिक रूप में, और वहाँ पे नाग देवता भी विराजमान है, वहाँ भी हम पूजा करते हैं। वन विभाग के द्वारा जो 1972 जो यानी कि माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रही हूँ मिश्रा जी, समय का थोड़ा अभाव है। फिलहाल इस विषय पर गहनता से प्रकाश डालने के लिए पंडित जी और चिकित्सक महोदय आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए IANS 24/7 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।